जी शिक्षा माय डियर निशा सर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप लोग 14 चैप्टर को देखे, जिसमें 14 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में हम लोग जानने वाले हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसके आयतन के बारे में। तो हम लोग क्षेत्रमिति, ये यूनिट आप लोगों को क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये यूनिट आप लोगों का क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई कि क्षेत्रमिति के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आने वाले हैं। तो इस क्षेत्रमिति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो 15 चैप्टर है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोगों के पास जो ठोस आकृतियाँ होती है वो किस तरीके से होती है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से होता है, इनका आयतन किसके बेसिस पे होता है। तो ये सारे चीज़ का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ जानना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी चीज़ की नींव रखनी रहती है तो उसका बेस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक जानकारी जानते हैं, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जानते हैं, बेसिक फार्मूलाज जानते हैं, बेसिक रूल्स जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। ठोस, तो कौन कौन सी आकृतियां जो ठोस के रूप में होती है, इसके अंतर्गत हम लोग जानने वाले ठोस आकृतियों के अंतर्गत हम लोग घन के बारे में जानेंगे, घनाभ के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम लोग किसके किसके बारे में जानेंगे, इस चीज़ को जान जाइए यहाँ से, ठीक है। हम लोग यहाँ से जानेंगे घन के बारे में कि घन क्या होता है भाई, घनाभ क्या होता है भाई, बेलन क्या होता है भाई, बेलन क्या होता है भाई, शंकु क्या होता है भाई, गोला क्या होता है भाई। ये सारे की चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि आप लोगों के ठोस आकृतियों का के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इनका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, इनका आयतन क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, आकाशीय विकर्ण क्या होता है, ये सारे चीज़ का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं कि ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से होता है, इनका आयतन किस तरीके से होता है, घन का व्यवहार किस तरीके से होता है, घनाभ का व्यवहार किस तरीके से होता है, घन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, घन किस किस से रिलेटेड होता है, घन किसे कहते हैं, घन का व्यवहार किस तरीके से होता है, घनाभ क्या होता है, घनाभ में फलक कितने होते हैं, घन में कितने फलक होते हैं, पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं, घन एक और घनाभ एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं। ये सारे चीज़ का एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे, चैप्टर नंबर 15 के माध्यम से, जिसका नाम है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसके आयतन के बेसिस पे करते हैं, क्लियर। तो उसके आयतन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं भाई कि ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से होता है एवं उनका आयतन भी किस बेसिस पे होता है। तो ये सारे चीज़ का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे और किस किस के बेसिस में आते जाएंगे। तो ये सारे चीज़ का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ठोस आकृति के बारे में जानेंगे। किसके अंतर्गत में जानेंगे भाई, ठोस आकृति के अंतर्गत क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठोस के आकृति क्या क्या होते हैं और किसके बेसिस पे होता है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं और इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला घन के बेसिस पे होता है, दूसरा घनाभ, तीसरा बेलन, चौथा शंकु, पांचवा गोला। तो पहला घन किसके बेसिस में होगा, दूसरा घनाभ किसके बेसिस में होगा, फिर बेलन किसके बेसिस में होगा, फिर शंकु किसके बेसिस पे होगा, फिर गोला किसके बेसिस पे होगा। इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, इस सारे चीज़ का हम लोग यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो चलिए घन के बारे में जानेंगे, फिर घनाभ के बारे में जानेंगे, फिर बेलन के बारे में जानेंगे, फिर शंकु के बारे में जानेंगे, फिर गोला के बारे में जानेंगे कि घन किस तरीके से व्यवहार करेगा, घनाभ किस तरीके से व्यवहार करता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, इनका दैनिक जीवन में हम लोग किस तरीके से उपयोग करते हैं, इनका फार्मूला का यूज किस तरीके से होता है। ये सारे चीज़ का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं, इसमें घन के बारे में जानते हैं भाई, ठीक है। तो पहला हम लोग किसके बारे में जानते हैं, यहाँ पर हम लोग घन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग जानते हैं घन के बारे में। हम लोग जानते हैं यहाँ पर किसके बारे में भाई, घन के बारे में जानते हैं। ये घन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस चीज़ को जानने वाले। घन जिसको क्या बोलते हैं, क्यूब,
क्यूब सॉल्व करना आता है बोलते हैं ना, यही क्यूब है, ठीक है। तो घन के बारे में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। तो घन क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अभी जो मैं बातचीत किया हूँ कि घन के बारे में किया, घनाभ के बारे में किया, किसके बारे में किया, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोला के बारे में, ये सभी ठोस आकृतियों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं, मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यूनिट वाइज रहता है। जितने भी मैथमेटिक्स में रहते हैं, हम लोग ज्यामितीय गणित के बारे में पढ़ लिए, बीज गणित पढ़ लिए, त्रिकोणमितीय पढ़ लिए, ज्यामितीय पढ़ लिए, अब क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी एक और यूनिट के बेस पे बचेगा आप लोग पास, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, क्यूब है, जो कि हम लोग घन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, क्यूब घन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो घन वह घन एक समांतर षटफलक, घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। तो घन के बारे में हम लोगों को जानना है भाई, किसके बारे में जानना है भाई, घन के बारे में, कि घन क्या होता है। इस घन के बारे में हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि घन क्या होती है भाई। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है। घन एक क्या होती है, समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है, मतलब क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है, मतलब आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। तो ठीक है, इसके अनुसार से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन किसके बेसिस पे होगा, घन किसके अकॉर्डिंग में होगा, ठीक है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है, मतलब बराबर होती है। मतलब लंबाई जितना रहेगा चौड़ाई भी उतना रहेगा और ऊंचाई भी उतना रहेगा, ठीक है। तो क्यूब देखे हो, जो क्यूब आप लोग देखते हैं उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब लेंथ भी, ब्रीथ भी और हाइट भी, लेंथ भी, ब्रीथ भी और हाइट भी, तीनों आप लोगों की क्या होती है भाई, तीनों आप लोगों की क्या होती है, समान होती है, तीनों आप लोगों की क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है, आपस में क्या होती है भाई, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि घन क्या होती है बोल के, तो घन के बारे में आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो जब भी हम लोग घन के बारे में जानते हैं भाई, तो घन के बेसिस पे जब भी हम लोग इस चीज़ के बारे में हम
लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो घन के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट आते हैं, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे। तो घन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस कंटेंट के अनुसार इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आते जाएंगे। ठीक है, तो घन एक समांतर षटफलक होता है। घन एक क्या होता है, समांतर षटफलक के बेस पे होता है। घन एक क्या होता है, समांतर षटफलक के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएंगे। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस चीज़ के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या चीज़ आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख लेते हैं कि दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस में आते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसमें घन के बेस पे देखते हैं तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या होती है, आपस में समान होती है। तो जब भी घन के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो समांतर षटफलक के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्यूब के बेसिस पे जो आता है भाई, समांतर षटफलक के बेस पे आता है जिसकी षटफलक 6 फलक है। ठीक है, तो इस चीज़ के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में
समान होती है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है, तो यहाँ पर घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, समान होती है भाई। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में क्या होती है, समान होती है भाई। ठीक है, तो क्यूब के बेसिस पे जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, चाहे लेंथ के बेसिस पे आएगा, चाहे ब्रीथ के बेसिस पे आएगा, चाहे हाइट के बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो लेंथ के बेसिस में देखते हैं तो लंबाई बोलते हैं भाई, ब्रीथ के बेसिस पे देखते हैं तो चौड़ाई बोलते हैं भाई, हाइट के बेसिस पे देखते हैं तो ऊंचाई बोलते हैं भाई। ठीक है, क्यूब के बेसिस पे देखते हैं तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। अब इस घन के बेसिस पे देखते हैं तो इसका लेंथ भी, इसका ब्रीथ भी, इसका हाइट भी, इसका लेंथ भी, इसका ब्रीथ भी, इसका हाइट भी, मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं तो हमारे पास आता है कि अगर यह घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है, मतलब लेंथ भी, हाइट भी, ब्रीथ भी, तीनों सभी इक्वल के बेस पे रहेंगे भाई। ठीक है, यहाँ से आप ऐसा आप लोग पास क्या रहेगा, बराबर के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास आ जाएंगे भाई, ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे या इस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अंतराल में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके बेसिस पे आएंगे, इस चीज़ को जानते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। ठीक है, तो किसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है, तो घन की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अंतराल में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घन के बेसिस पे क्या होता है। तो घन के बेसिस पे घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग जब घन का निर्माण करते हैं भाई, जब हम लोग यहाँ से घन का निर्माण करते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अनुसार आता है, ये आप लोग पास ये इसके बेसिस पे आता है। देखिए जब भी हम लोग घन का निर्माण करते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग पास आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ आएंगे तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। ये आप लोगों का क्यूब के बेस पे हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये आता है भाई कि ये अगर पहला ए के बेस पे रहता है, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, यहाँ से देखिए। तो जब ये हम लोग घन के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे भाई, घन के बारे में जानेंगे। तो घन के बारे में हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो घन के बेसिस पे आपके पास ये डायग्राम के बेस पे आप लोग पास क्या है, उपलब्ध है। देखिए कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इसको आप लोग घन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि घन के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो जब भी हम लोग घन के बेस पे देखते हैं भाई, तो घन के एक रूडिंग में हमारे पास ये सारे चीज़ आते हैं कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो किसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में समान होती है भाई, तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान होती है। तो किसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में समान होती है, तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ से घन के बारे में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है भाई, देखिए पहला, घन में कुल घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। दूसरा, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। दूसरा, घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तीसरा, घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं। चौथा, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। विकर्ण 2 होते हैं, ठीक है। और आकाशीय विकर्ण की बात करते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं।
3 होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, घन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 के माध्यम से होते हैं। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि घन के बेसिस पे कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है, ठीक है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 के माध्यम से होते हैं। तो जब भी घन के बारे में आप लोग पूछा जाएगा तो घन के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किसके अंतराल में रहेंगे। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान होती है, तो घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं, तो घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में कितने पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, तो घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में कुल कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं, घन में कुल 3 आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक होता है। घन एक क्या होता है, समांतर षटफलक होता है जिसमें जिसकी लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब लेंथ भी, ब्रीथ भी और हाइट भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये तीनों अलग अलग नहीं होते हैं, तीनों क्या होते हैं भाई, एक समान होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घन में कुल कितने फलक होते हैं भाई, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घन में कुल कितने कोर होते हैं, तो घन में कुल 12 कोर होते हैं भाई। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, तो घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं, तो घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं भाई, ठीक है। तो जब भी घन के बारे में आप लोग पूछा जाएगा कि भाई कि घन क्या होता है, घन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आते हैं, घन किस तरीके से होता है, तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि मैं डायग्राम के बेस पे यहाँ पर लिख दिया हूँ भाई कि डायग्राम के बेस पे हमारे पास जो पहला शीर्ष है ए है, दूसरा शीर्ष बी है, तीसरा शीर्ष सी है, चौथा डी है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर एच है। तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष। यहाँ से आप लोग काउंट कर सकते हैं, ए के रूप में, बी के रूप में, सी के रूप में, डी के रूप में, ई के रूप में, एफ के रूप में, जी के रूप में, एच के रूप में। घन में कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को भी काउंट कर सकते हैं, ए बी सी जी के माध्यम से। और
बी सी एच डी के माध्यम से, तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से, चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से, पाँचवा ए बी ई एच एफ के माध्यम से, छठवां जी सी डी ई के माध्यम से हम लोग काउंट कर सकते हैं। घन में कुल 12 कोर होते हैं, तो 12 कोरों के माध्यम से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ए बी के माध्यम से, बी सी के माध्यम से, सी डी के माध्यम से, डी के माध्यम से, ई एफ के माध्यम से, ए एफ के माध्यम से, ए जी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, जी के माध्यम से, बी एच के माध्यम से, एच डी के माध्यम से, जी सी के माध्यम से, एफ एच के माध्यम से, जी के माध्यम से, एच डी के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 के अंतर्गत होते हैं, जो कि पृष्ठ के माध्यम से होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 के माध्यम से होते हैं। तो जब भी हम लोग घन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके माध्यम से देखते हैं, घन के माध्यम से देखते हैं। तो जब भी घन के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आता है या घन का जो परिभाषा के अंतर्गत में आता है, जैसे कि परिभाषा के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। ठीक है, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। ए बी और बी सी, सी डी, डी ई एफ के माध्यम से, ए जी, एच डी, जी ई, जी सी और एफ एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये घन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इस चीज़ के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों के अकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ होगा और किस किस के बेसिस में होगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से चीज़ को जान सकते हैं कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होता है, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई
आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं। तो घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं और घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। ठीक है, तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो AB के रूप में आता है, फिर BC के रूप में आता है, फिर CD के रूप में आता है, फिर DE के रूप में आता है, फिर EF के रूप में आता है, फिर AF के रूप में आता है, फिर GH के रूप में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोर होते हैं, घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 12 कोरे होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं,
घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोर होती हैं। घन में कुल 2 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। घन में कुल कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं? तो 3 आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो घन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है। घन एक समांतर ठोस फलक आकृति होती है। घन एक समांतर क्या होती है? ठोस फलक आकृति होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई? इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा और ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होती है। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घन में कुल 6 फलक होते हैं भाई। घन में कुल 12 कोरें होती है भाई। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति के बेस पे होता है। घन एक समांतर षटफलक किसके बेस पे होता है? ठोस आकृति के बेस पे होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बेस पे भी हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है। घन एक समांतर क्या होती है? षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरें होती हैं? तो घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं? तो घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं? तो घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं भाई। ठीक है, तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं।
तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती हैं, तो घन में कुल 12 कोरे होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, तो घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं भाई। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं, तो घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं भाई, ठीक है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती हैं, तो घन में कुल 12 कोरे होती हैं। घन में कुल कितने कोरे होती हैं, तो घन में कुल कितने कोरे होती हैं, तो घन में कुल 12 कोरे होती है, ठीक है। तो घन में कुल कितने कोरे होती है, तो 12 कोरे होती है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके एक रोडिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि यहाँ से हम लोग किस किस के एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों एक रोडिंग के अनुसार रहेंगे कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है। घन एक क्या होता है, समांतर षटफलक, क्लियर। तो यहाँ पर घन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोर होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोर होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं।
घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये तीनों के माध्यम से हमारे पास ये आ जाएगा भाई। ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास आते जाएगा। ठीक है कि ये 2 क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे क्वेश्चन के बेसिस पे आते जाएंगे। ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोर होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई के बेस पे देखते हैं, चौड़ाई के बेस पे देखते हैं, ऊंचाई के बेस में देखते हैं, ये आपस में समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं और घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होती है। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होती है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। चलिए इस चीज़ को आगे हम लोग देखते जाते हैं। घन का घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। 7वां घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और यह होता है घन का आयतन। ये कितना होता है, घन का आयतन के बेस पे होता है। तो घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है तो यहाँ पर घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4a²
और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a का स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है a क्यूब। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो घन एक समांतर सठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है भाई समान होती है, ठीक है। तो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती है? तो घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में हम लोग पृष्ठीय विकर्ण किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। और घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं? तो घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। भाई घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है? तो a का क्यूब के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? तो a का क्यूब के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे, ठीक है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं? अगर हम लोग इस चीज़ को घन के बेस पे देखते हैं भाई, तो घन के बेस पे भी हमारे पास ये जो क्वेश्चन के अंतराल में आता है भाई, ये क्वेश्चन के बेसिस में भी हमारे पास ये हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे हो जाता है, ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हो जाता है, ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगी। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो घन एक समांतर सठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। घन एक समांतर सठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन a का क्यूब होता है। तो घन एक समांतर सठफलक ठोस आकृति के बेस से होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई के माध्यम से देखते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है, मतलब आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो घन एक समांतर सठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती हैं? तो घन में कुल 12 कोरे होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं? तो घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं? तो घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन कितना होता है? तो घन का आयतन a का क्यूब होता है। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती हैं? तो घन में कुल 12 कोरे होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं? तो घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं? तो घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन कितना होता है? तो a का क्यूब होता है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन a का क्यूब होता है। तो घन एक समांतर सठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन a का क्यूब होता है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन a का क्यूब होता है। घन एक समांतर सठफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है? समान होती है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं? तो घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 6a का स्क्वायर होता है। घन का
आयतन कितना होता है तो 1 का क्यूब होता है। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन 1 का क्यूब होता है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं 12 कोर होते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं 3 होते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन कितना होता है 1 का क्यूब होता है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती हैं 12 कोरे होते हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं 3 होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है तो 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन कितना होता है तो 1 का क्यूब होता है। तो घन के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति के रूप में होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है समान होती है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं तो 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं 3 होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है तो 1 का क्यूब होता है। तो ये सारे कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में किसके बेस पे रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किसके बेसिस पे आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में समान होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन 1 का क्यूब होता है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन 1 के क्यूब के बेसिस पे होता है। अब शीर्षक कैसे निकालते हैं इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा कि शीर्षक कैसे निकालते हैं। शीर्षक के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को देखिए बोल के। तो शीर्षक के माध्यम से मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ भाई आपके पास में ये शीर्षक किस किस माध्यम से रहेगा, फलक किसके माध्यम से रहेगा, कोर किसके माध्यम से रहेगा, पृष्ठीय विकर्ण किसके माध्यम से रहेगा, आकाशीय विकर्ण किसके माध्यम से रहेगा। और फार्मूला के रूप में आप लोग पास में जो ये यूज होता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर, घन का आयतन 1 का क्यूब 9 नंबर में। 9 नंबर में यहाँ से देखते हैं घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2 होता है। घन का आकाशीय विकर्ण a√3 के बेस पे होता है। ठीक है तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि भाई कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन 1 क्यूब होता है। और जब इस चीज़ को हम लोग घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, जब हम इस चीज़ को घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे देखते हैं तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2 के बेस पे होता है। 10 नंबर में देखते हैं घन का आकाशीय विकर्ण किसके बेस पे हो जाएगा, तो घन का
आकाशीय विकर्ण के बेस पे देखते हैं तो a√3 के बेस पे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो घन के बेस पे होता है, तो घन के बेस पे जब शीर्षक को हम लोग देख लिए, घन के बेस पे हमारे पास शीर्षक के माध्यम से कितने हैं, तो घन में कुल 8 शीर्षक के माध्यम से हो जाएंगे, और घन में कुल फलक के माध्यम से रहेंगे तो 6 फलक के माध्यम से रहेंगे। अभी शीर्षक को मैं यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ, देखिए इस शीर्षक को कर रहा हूँ, फिर इस फलक को करूँगा, ठीक है। तो इस शीर्षक को कर दे रहा हूँ, फिर इस फलक को कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस शीर्षक को करता हूँ, फिर इस फलक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को मैं करूँगा, ठीक है। तो घन में कुल 8 शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करेंगे, फिर इस कंटेंट के अनुसार से करेंगे, ठीक है। तो घन में मैं इस चीज़ को देख देता हूँ, घन में कुल 8 शीर्षक होते हैं। तो शीर्षक के माध्यम से इसको मैं काउंट करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये ऐसा बनाना है आपको, फिर ऐसा बनाना है, ये देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इस तरीके से बनाना है। अब काउंट करो, इस चीज़ को काउंट करो। ये आप लोगों का 1, ठीक है, ये आप लोगों का 2, फिर ये आप लोगों का 3, फिर ये आप लोगों का 4, फिर आप लोगों का ये 5, फिर आप लोगों का ये 6, फिर आप लोगों का ये 7, फिर आप लोगों का ये 8। तो 8 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं भाई। देखिए 8 शीर्षक हुआ ना, कि घन में कुल कितने शीर्षक होते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्षक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो 8 शीर्षक के माध्यम से आपके पास ये कंटेंट आ गया भाई, कि शीर्षक माध्यम से 8 के माध्यम से आप लोग जब इस चीज़ को देखोगे तो 8 शीर्षक माध्यम से आपके पास ये क्या आ जाएगा। जब इस चीज़ को मैं आगे यहाँ से कवर अप करूँगा तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये A के रूप में हो जाएगा, फिर दूसरा क्या है B है, फिर क्या है C है, फिर क्या है D है, फिर क्या है E है, फिर क्या है F है, A B C D E F, फिर क्या है G है, फिर क्या है H है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं, देखिए ये आप लोगों का 1, ये आप लोगों का 2, ये आप लोगों का 3, ये आप लोगों का 4, ये आप लोगों का 5, 6, 7, 8 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ABCD के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग में हमारे पास, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ABCD के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि ABCD EFGH के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा और ये शीर्षक के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फलक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि फलक के माध्यम से क्या हो जाएगा, और शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो शीर्षक के माध्यम से क्या होता है, फलक के माध्यम से क्या होता है। ये दोनों कंटेंट के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे, ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या हो जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि लंबाई के बेस पे क्या होता है, और चौड़ाई के बेस पे क्या होता है, और ऊंचाई के बेस पे क्या होता है। लंबाई के बेस पे क्या होता है, चौड़ाई के बेस पे क्या होता है, और ऊंचाई के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो जब भी आप लोग शीर्षक के माध्यम से रहेगा तो शीर्षक के लिए देख सकते हैं, फलक के माध्यम से देख सकते हैं, और किसके माध्यम से देख सकते हैं, कोर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोर के माध्यम से देखेंगे तो आप लोगों का अलग आएगा, शीर्षक के माध्यम से देखेंगे तो अलग आएगा, फलक के माध्यम से देखेंगे तो अलग आएगा। क्योंकि पृष्ठीय विकर्ण के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास अलग आता है, आकाशीय विकर्ण के माध्यम से देखते हैं तो अलग आता है। तो घन में कुल 8 शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, फलक के माध्यम से देखेंगे तो अलग आ जाएगा, पृष्ठीय विकर्ण के माध्यम से देखेंगे तो अलग आ जाएगा। क्योंकि अगर 500 पृष्ठ को हम लोग लेकर के देखते हैं भाई, जब भी 500 पृष्ठ को लेना रहता है, या फिर हमारे पास किसको लेना रहता है, 500 पृष्ठ को लेना रहता है, या फिर हम लोगों के पास किसको लेना रहता है, 500 पृष्ठ को लेना रहता है, या फिर हम लोगों को किसको लेना रहता है, संपूर्ण पृष्ठ को लेना रहता है, ठीक है। तो 500 पृष्ठ को लेना रहेगा या फिर संपूर्ण पृष्ठ को लेना रहेगा। तो ये दोनों कंटेंट के अनुसार से हमारे पास जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रहेगा, तो क्षेत्रफल में
में आप लोगों को देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आप लोगों के पहला कंटेंट के अनुसार से है, इसको मैं वाइट पेन से कर दे रहा हूँ भाई। ये आप लोगों को पहला कंटेंट के अनुसार से है, फिर ये आप लोगों को ये दूसरा में आ जाएगा, ये आप लोगों का तीसरा में आ जाएगा, ये आप लोगों का चौथा में आ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का पाँचवा, और ये वाला आप लोगों का छठा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग जब भी देखेंगे तो चाहे वह AB के रूप में हो, चाहे वह CD के रूप में हो, चाहे वह EF के रूप में हो, चाहे वह GH के रूप में हो, ये सारे चीज़ आप लोगों के भिन्नात्मक रूप में आते हैं, भिन्न भिन्न के माध्यम से आते हैं। तो भिन्न भिन्न माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर AB के रूप में क्या आएगा, और GH के रूप में क्या आएगा, और CD के रूप में क्या आएगा, और EF के रूप में आएगा। और क्वेश्चन यहीं से पूछता है भाई, क्वेश्चन जो डायग्राम के बेस पे रहता है, आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से एक चीज़ दिखाया रहता है कि इस डायग्राम के बेस पे यहाँ से पूछा जाता है कि घन में कितने फलक होते हैं, घन में खाली स्थान फलक होते हैं, ये पहला पूछा जाता है। दूसरा, घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, और तीसरा पूछा जाता है घन में खाली स्थान कोर होते हैं। चौथा पूछा जाता है घन में खाली स्थान विकर्ण होते हैं, और पांचवा पूछा जाएगा घन में खाली स्थान आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो घन में खाली स्थान फलक होते हैं, घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, घन में खाली स्थान कोर होते हैं, घन में खाली स्थान विकर्ण होते हैं, घन में खाली स्थान आकाशीय विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो घन में आप लोग फलक के माध्यम से रहेगा तो आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन में खाली स्थान फलक होते हैं, घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, और घन में खाली स्थान कोर होते हैं, घन में खाली स्थान विकर्ण होते हैं, घन में खाली स्थान आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन के माध्यम से फलक के माध्यम से कितना होगा, घन में शीर्ष के माध्यम से कितना होगा, घन में कोर के माध्यम से कितना होगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन के माध्यम से घन में फलक कितने होते हैं, घन में शीर्ष कितने होते हैं, घन में कोर कितने होते हैं, घन में विकर्ण कितने होते हैं, घन में आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि आकाशीय विकर्ण के बेस पे क्या रहेगा, और इसमें घन में शीर्ष के माध्यम से क्या रहेगा, और ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आपके पास क्या कंटेंट रहेंगे, ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो घन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं हम लोग, घन के बेस पे देखते हैं, तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है, आपस में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, आपस में क्या होती है, ये समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखोगे तो ABCD के माध्यम से देख सकते हैं, ABCD के माध्यम से आपके पास ये चीज़ आ सकता है, ABCD के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो कोर के बेस पे देख सकते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में देख सकते हैं, आयतन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें हम लोग अगर शीर्ष की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे पास शीर्ष के माध्यम से अलग होता है और फलक के माध्यम से हमारे पास अलग होता है। तो जब भी फलक के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, शीर्ष के माध्यम से देख सकते हैं, कोर के माध्यम से देख सकते हैं, और पृष्ठीय विकर्ण के माध्यम से देख सकते हैं। तो जब भी पृष्ठीय विकर्ण के माध्यम से हमारे पास अलग हो जाएगा और कोर के माध्यम से अलग हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि घन में खाली स्थान फलक होते हैं ABCDEF के रूप में। ठीक है, और घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, घन में खाली स्थान कोर होते हैं, घन में खाली स्थान विकर्ण होते हैं, घन में खाली स्थान आकाशीय विकर्ण होते हैं, घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, घन में खाली स्थान फलक होते हैं, घन में खाली स्थान पृष्ठीय विकर्ण होते हैं,
घन में खाली स्थान आकाशीय विकर्ण होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल खाली स्थान होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल खाली स्थान होता है। घन का आयतन खाली स्थान होता है। और घन किस तरीके से होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है या नहीं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति के बेस होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। और घन में आप लोगों को पूछा जाएगा कि घन में कुल कितने शीर्षा होते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोरे होती है, तो घन में कुल 12 कोरे होते हैं। घन में कुल कितने पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, तो घन में कुल 2 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। घन में कुल कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं, तो घन में कुल 3 आकाशीय विकर्ण होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 6a का स्क्वायर हो जाएगा। घन का आयतन के बेस पे रहेगा तो a का क्यूब के बेसिस हो जाएगा। तो जब भी घन के बेसिस पे रहेगा तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ से समझा सकते हैं भाई कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है। घन में पृष्ठीय विकर्ण 2 होते हैं। घन में आकाशीय विकर्ण 3 होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन a का क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2 होता है। घन का आकाशीय विकर्ण a√3 होता है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोगों का कोर के माध्यम से एक क्वेश्चन आता है और एक फलक के माध्यम से आता है और एक आप लोगों का शीर्षक के माध्यम से आएगा, ठीक है, और डेफिनेशन के बेस पे रहेगा। तो इसका घन का आयतन ए का क्यूब क्यों होता है, क्योंकि लंबाई भी ए रहता है, चौड़ाई भी ए रहता है, ऊंचाई भी ए रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ए इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स के बेस होता है, इसलिए यहाँ पर ए का क्यूब होता है। जबकि घनाभ के बेस पे आप लोगों का LBH होता है, ठीक है, उसको आगे के कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई कि घन एक समांतर षटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो जब भी आप लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आते हैं, तो इस क्वेश्चन के बेस पे आपके पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ रहा है भाई, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन के बेस पे आ रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखिए। अब इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहते हैं, तो ये दोनों इसी क्वेश्चन के बेस पे रहते हैं कि यहाँ पर अगर दोनों के बेस पे ये दोनों जुड़ते हैं, जब दोनों शीर्ष इस आप लोगों के पास यहाँ पर कोरे के माध्यम से जुड़ती हैं, तो ये दोनों किसके बेस पे होती हैं, ये सारे चीज़ का भी एनालिसिस हम लोग इसी के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से जब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन के बेस पे आता है भाई, किसके बेस पे आता है, क्वेश्चन के बेस पे आता है। जैसे शीर्षक के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों का ए हो गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर जी, यहाँ पर एच और ये आप लोगों का क्यूब, ठीक है। अब इस दृष्टि से मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि यहाँ पर कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। ये बोला था ना कि घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं पहला। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ बोला था कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घर में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। अब वो 8 शीर्ष कौन कौन से आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई, ए के रूप में है, बी के रूप में है, सी के रूप में है, डी के रूप में है, ई के रूप में है, एफ के रूप में है, जी के रूप में है और एच के रूप में है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला ए के बेस पे होता है, दूसरा बी के बेस पे होता है, तीसरा सी के बेस पे होता है, फिर एक चौथा डी के बेस पे होता है, फिर ई के बेस पे होता है, फिर एफ के बेस पे होता है, फिर जी के बेस पे होता है, फिर एच के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के एक रूटिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो पहला ए के बेस पे हो जाएगा, दूसरा बी के बेस पे हो जाएगा, तीसरा
सी के बेस पे हो जाएगा, चौथा डी के बेस पे हो जाएगा, फिर एक ई के बेस पे हो जाएगा, फिर एफ के बेस पे हो जाएगा, फिर जी के बेस पे हो जाएगा, फिर एच के बेस पे हो जाएगा। तो पहला घर में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एस। यहाँ पर देखिए 8 शीर्ष हो गए ना। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। यहाँ से एग्जाम में आता है खाली स्थान के रूप में फिल इन द ब्लैंक, या मैच द कॉलम, या ट्रू फॉल्स, या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बेस पे आता है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन के बेस पे आता है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, फिर डी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ होता है, फिर जी होता है, फिर एच होता है। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। ए के रूप में होता है, बी के रूप में होता है, सी के रूप में होता है, डी के रूप में होता है, ई के रूप में होता है, एफ के रूप में होता है, जी के रूप में होता है, एच के रूप में होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, जैसे कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, क्योंकि इसके 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। उसी प्रकार घन के बेस पे देखते हैं, क्योंकि ये षट फलक, समांतर षट फलक ठोस आकृति के बेस पे होता है। इस कारण से यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग घन के बारे में जानते हैं तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। ए के रूप में होता है, एक बी के रूप में होता है, एक सी के रूप में होता है, एक डी के रूप में होता है, ई के रूप में होता है, एफ के रूप में होता है, जी के रूप में होता है, एच के रूप में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ए के रूप में क्या होता है, बी के रूप में क्या होता है, सी के रूप में क्या होता है, डी के रूप में क्या होता है, ई के रूप में क्या होता है, एफ के रूप में क्या होता है, जी के रूप में क्या होता है, एच के रूप में क्या होता है। तो घन में हम लोग इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, जहाँ पर ए के माध्यम से देखते हैं, बी के माध्यम से देखते हैं, सी के माध्यम से देखते हैं, डी के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ई के माध्यम से देखते हैं, एफ के माध्यम से देखते हैं, जी के माध्यम से देखते हैं, एच के माध्यम से देखते हैं। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो पहला शीर्ष कौन है भाई? तो पहला शीर्ष ए है भाई। दूसरा शीर्ष कौन है भाई? बी है। तीसरा शीर्ष सी है। चौथा शीर्ष डी है। पांचवा शीर्ष ई है। छठवां शीर्ष एफ है। सातवां जी है। फिर आठवां क्या है? एच है। तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए? तो घन में कुल 8 शीर्ष हो गए। तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, और फिर एफ, फिर जी, फिर एच। तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए? तो घन में कुल 8 शीर्ष हो गए भाई। ठीक है, तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए? तो घन में कुल 8 शीर्ष हो गए। तो 8 शीर्ष के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो घन में लंबाई भी इक्वल होती है, चौड़ाई भी इक्वल होती है, और ऊंचाई भी इक्वल होती है। ठीक है, तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल के बेस पे होते हैं। इस कारण से यहाँ पर इसका जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो इसी कारण यहाँ पर ए इंटू ए, क्योंकि भुजा की लंबाई जो होती है घन की, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसलिए लेंथ भी ए होता है, ब्रीथ भी ए होता है, हाइट भी ए होता है। इस कारण से ए इंटू ए इक्वल टू ए का क्यूब हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स के बेसिस पे हो जाएगा। तो घन में कुल 8 शीर्ष हो गए। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, दूसरा जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, दूसरा हम लोग यहाँ से देखते हैं तो घन में कुल कितने फलक होते हैं? घन में कुल 6 फलक। घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। देखिए, अब फलक के माध्यम से देखेंगे भाई। ठीक है, फलक किसको बोलते हैं? ये वाला जो फलक है ए बी सी डी, ए बी सी एच के माध्यम से, बी सी एच डी एच के माध्यम से, ये जो फलक, उल्टा फलक के माध्यम से कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। अब 6 फलक होते हैं तो जान गए, लेकिन पहचानना भी तो आना चाहिए भाई, आइडेंटिफाई भी तो आना चाहिए कि किसको शीर्ष बोलते हैं, किसको फलक बोलते हैं। ये सारे चीज़ भी आप लोग पास ही आना चाहिए। तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो पहला फलक क्या हो जाएगा? पहला फलक को देखते हैं, ए बी सी जी, ए बी सी जी। दूसरा को हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी से, बी सी एच डी, बी सी एच डी। ठीक है, तीसरा आगे बढ़ते हैं। तीसरा आगे हम लोग बढ़ते हैं, बी सी एच डी हो गया। अब तीसरा इसको आगे बढ़ लेते हैं, चलिए, एच डी ई एफ, एच डी
ई एफ। चलिए चौथा आगे बढ़ते हैं, ए जी ई एफ। ए जी ई एफ। पांचवा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पांचवा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा सी जी ई डी। सी जी ई डी, सी जी ई डी। और छठवा ए एफ बी एच। ए एफ बी एच। ए एफ बी एच। नाम आप कहीं से भी लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ए बी एफ एच कर सकते हो, भी इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो घन में कुल कितने फलक हो गए, 6 फलक। आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए भाई, तो घन में कुल 8 शीर्ष हो गए। घन में कुल कितने फलक हो गए भाई, तो घन में कुल 6 फलक हो गए। तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए, तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए, तो घन में कुल 8 शीर्ष हो गए। घन में कुल कितने फलक हो गए, तो घन में कुल 6 फलक हो गए। तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए, तो 8 शीर्ष। तो 8 शीर्ष के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो एक ए के माध्यम से आता है, फिर एक बी के माध्यम से आता है। ठीक है, तो ए बी सी डी के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8। ए बी सी डी ई एफ जी एच। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, सी जी ई डी, ए एफ बी एच। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक। ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, सी जी ई डी, ए एफ बी एच। ठीक है, तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष। पहला शीर्ष ए, दूसरा शीर्ष बी, तीसरा शीर्ष सी, फिर डी, फिर 5वां ई, फिर 6वां एफ, 7वां जी, 8वां एच। घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक। ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, ए जी ई एफ, सी जी ई डी, ए एफ बी एच। तीसरा घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं भाई, चलिए देखते हैं। अब कोर की बात आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोर को सभी लोग भूल जाते हैं भाई। कोर किसके किसके माध्यम से होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला ए के बेस पे होता है, फिर दूसरा बी के बेस पे होता है, फिर सी के बेस पे होता है, फिर एक डी के बेस पे होता है, फिर ई के बेस पे होता है, फिर एफ के बेस पे होता है, फिर जी के बेस पे होता है, फिर एच के बेस होता है। घन में कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए के बेस पे, ए बी सी जी के बेस पे होता है, फिर दूसरा बी सी एच डी के बेस पे होता है, फिर तीसरा एच डी ई एफ के बेस पे होता है, फिर ए जी ई एफ के बेस होता है, फिर सी जी ई डी के माध्यम से होता है, फिर ए एफ बी एच के माध्यम से होता है। घन में कुल कितने कोर होते हैं, तो घन में कुल 12 कोर होते हैं। तो पहला कोर कौन हो जाएगा, इसको काउंट करके लिखिए भाई। पहला कोर के माध्यम से हमारे पास कौन हो जाएगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर यहाँ से हम लोग लिखते हैं 5वां, फिर यहाँ से लिखते हैं 6वां, फिर यहाँ से लिखते हैं 7वां, फिर यहाँ से लिखते हैं 8वां, फिर यहाँ से हम लोग लिखते हैं 9 नंबर वाला को, फिर 10 नंबर वाला को, फिर 11 नंबर वाला को, फिर 12 नंबर वाला को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे हो जाएगा। तो पहला कोर की बात करेंगे तो ए बी आ जाएगा। पहला कोर कौन आ जाएगा आप लोगों का, ए बी आ जाएगा। दूसरा कोर देखते हैं भाई, दूसरा कोर आपके पास कौन आ जाएगा, तो बी सी। तो दूसरा आ जाएगा आप लोगों के पास बी सी। ठीक है, पहला कौन आ जाएगा, ए बी, दूसरा आ जाएगा बी सी, तीसरा कौन आ जाएगा भाई, तो तीसरा आप लोगों के पास सी डी आ जाएगा। अब आगे बढ़ते जाइए, चौथा कौन आ जाएगा, तो डी ई। चौथा आ जाएगा आप लोगों के पास डी ई। पाँचवा
पाँचवा कौन आ जाएगा, तो आप लोग के पास ई एफ, पाँचवा हो जाएगा आप लोगों के पास ई एफ हो जाएगा। छठवां नंबर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ, छठवां नंबर में हो जाएगा आप लोगों के पास ए एफ, ठीक है। अब सातवां नंबर में देखिए, सातवां नंबर में आपके पास हो जाएगा ए जी, सातवां नंबर में हो जाएगा ए जी। और यहाँ से आठवां नंबर में देखिए आपके पास, आठवां नंबर में हो जाएगा बी एच, आठवां नंबर में हो जाएगा बी एच। 9 नंबर में देखिए भाई, 9 नंबर में क्या हो जाएगा, तो जी सी हो जाएगा, जी सी 9 नंबर में हो जाएगा। 10 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, एच डी, 10 नंबर में हो जाएगा एच डी। 11 नंबर में देखिए भाई, 11 नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 11 नंबर के बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एच, एफ एच हो जाएगा, एफ एच। और 12 नंबर के बेस पे देखेंगे तो हो जाएगा लास्ट आप लोगों का जी ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 कोर हो गए देखिए। तो पहला घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं ये पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से। और घन में कुल कितने फलक होते हैं ये बोला जाएगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि घन में कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए बी सी जी के माध्यम से, दूसरा बी सी एच डी के माध्यम से, तीसरा एच डी ई एफ के माध्यम से, चौथा ए जी ई एफ के माध्यम से, पाँचवा सी जी ई डी के माध्यम से, छठवां ए एफ बी एच के माध्यम से। घन में कुल कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती हैं। पहला ए बी के माध्यम से, दूसरा बी सी के माध्यम से, तीसरा सी डी के माध्यम से, चौथा डी के माध्यम से, पाँचवा ई एफ, फिर ए एफ, फिर 7वां नंबर ए जी, फिर 8वां नंबर बी एच, फिर 9 नंबर जी सी हो जाएगा, फिर 10 नंबर एच डी हो जाएगा, फिर 11 नंबर एफ एच हो जाएगा, फिर जी ई हो जाएगा 12 नंबर के बेसिस में, ठीक है। तो जब शीर्ष के माध्यम से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जब आता है तो 4 नंबर का क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, मतलब हाफ मार्क्स का आता है आप लोगों का, 1 मार्क्स के बेस पे आता है। तो जब भी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन के बेस पे आएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बेस पे आएगा, या फिल इन द ब्लैंक के बेस पे आएगा, या मैच द कॉलम के बेस पे आएगा, या ट्रू फॉल्स के बेस पे आएगा कि घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, पहला 6 8 10 12 इस तरीके से आएगा। तो आपको 8 को लिखना है, 8 को टिक करना है भाई, ठीक है, कि घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो फलक को तो सबको पता होता है भाई कि घन में कुल 6 फलक होते हैं, लेकिन फलक किसको बोलते हैं इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहचान करके आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। तो पहला यहाँ पर मैं अगर नामकरण यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, मैं अल्फ़ाबेटिकल ए बी सी डी के माध्यम से लिया हूँ। तो पहला ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ हो जाएगा, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा सी जी ई डी, छठवां नंबर ए एफ बी एच हो जाएगा। घन में कुल कितने को रहते हैं, 12 को रहते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ ए एफ ए जी बी एच जी सी एच डी एफ एच और जी ई के माध्यम से हमारे पास ये हो जाएगा। तो घन में इतने में घन में आप लोगों का कुल 8 शीर्षक के माध्यम से हो जाएगा, तो ये आप लोग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे घनाभ के बारे में, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग घन के माध्यम से क्लियर करते हैं। इसका आगे का कंटेंट को जो घनाभ के बारे में, ठोस आकृतियों के बारे में, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ देखते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।